और ये स्टडी एंकर एकमात्र ऐसा चैनल है जो अभी तक जीडीएस से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करते आ रहा है और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देता आ रहा है। आप प्लीज़ इससे ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले वो आप होंगे जो वीडियो आपके पास पहुँचेगा। प्रोसेस कवर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पूरी लास्ट तक, सैलरी तक, ज्वाइनिंग तक, मतलब फॉर्म को फिलअप करने से लेके लास्ट सैलरी तक का हम पूरा कवर करेंगे। इसमें हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे ना मिलेगा जो ऐसे पूरे प्रोसेस को एक ही वीडियो में समझा दे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी वीडियो जीडीएस के रिगार्डिंग या फिर नए वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। सब्सक्राइब करके इस ऑल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं इस वीडियो में, अगर आपने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर करना चाहते हैं तो हम इसमें पूरा तो सबसे पहले हम बात करें कि जीडीएस होता क्या है। जीडीएस का पूरा नाम है ग्रामीण डाक सेवा। इसमें आपको वैकेंसी मिलती है बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट पर, जो कि टोटल मेरिट बेस पर होती है। मेरिट बेस का मतलब है उस पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, आपकी 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट पर। ये दो वैकेंसी अक्सर आती हैं जीडीएस में जो मेरिट बेस पर होती हैं। मेरिट बेस का मतलब क्या है, अगर आपके 10th में जितने परसेंटेज होंगे, मिनिमम मतलब क्वालिफ़िकेशन इसकी 10th होती है, और 10th में जितने आपके परसेंटेज होंगे उस बिहेव पर आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब बस इतना है, इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आपके डायरेक्ट मतलब 10th के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी या फिर हम बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी की, कि अगर दो पोस्ट होती है एबीपीएम। एबीपीएम का पूरा नाम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। बीपीएम का पूरा नाम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और एबीपीएम का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। जिसमें से अगर आप बीपीएम पर अगर सेलेक्ट होंगे, आपकी जॉब जो बीपीएम की होगी, तो आपको यहाँ पर सैलरी स्टार्टिंग में 12,000 मिलेगी और कुछ अलाउंस वगैरह को जोड़ करके ये 16-17 तक आसपास जाती है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी इतनी होगी फर्स्ट टाइम में, और ये मतलब लास्ट तक कितना जाएगी, ये 29,380 रुपये तक आपकी लास्ट सैलरी जाती है। तो उसी तरह हम नीचे एबीपीएम का देख सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट सैलरी जो आपको मिलती है, मतलब स्टार्टिंग की सैलरी 10,000 होती है और कुछ अलाउंस वगैरह को जोड़ करके ये हम 13,000 के आसपास मान सकते हैं। इतनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है और वो भी लास्ट हमारा 24-25 हज़ार तक जा सकती है। मतलब इतना बढ़ सकता है सैलरी हमारा फाइनल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें ये फॉर्म अप्लाई का। फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हम ये बात कर लें, अगर जो बीपीएम पर मतलब बीपीएम की पोस्ट पर सेलेक्ट होगा उसकी जॉब मतलब क्या क्या होगी। बीपीएम पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में ब्रांच पोस्ट ऑफिस के प्रबंध के सभी कार्य शामिल होते हैं। डाक सुविधाओं का समग्र प्रबंध, पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट का रखरखाव, वित्तीय लेन देन जैसे बचत खाता, आवर्ती खाता, सुकन्या। कहने का मतलब इतना है कि जितने भी खाते वगैरह खोले जाते हैं वो इसी में बैंक मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है, खाते वगैरह खोलना और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी रख रखाव करना, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। और अब हम बात करें कि एबीपीएम मतलब क्या, एबीपीएम पर क्या काम करना पड़ता है हमको। तो एबीपीएम पर हमें
फिर हम बात करते हैं एबीपीएम की पोस्ट पर हमें कौन सा काम करना पड़ता है। एबीपीएम पर सहायता शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल से डाक टिकट, वित्तीय लेन देन, भुगतान, स्टेंसिल, एक प्रकार से ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का एक असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर जो भी डाक आते हैं पोस्ट ऑफिस में उसको रिसीव करना और उसको पार्सल मतलब पहुंचाना लोगों के पास। फिर दूसरा पॉइंट हम देखें, जो भी ऑफिस में काम होते हैं वो एक तरह से ब्रांच पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट होता है। जो भी ऑफिस में काम होते हैं वो एबीपीएम करता है और बीपीएम उसे करवाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब हम यहाँ पर बात करें, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है अगर जीडीएस का बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट पर, तो यहाँ पर हम देखें आपको जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर एग्ज़ाम तो होते नहीं, आपको पता होगा। यहाँ पर आपकी जो 10th में मार्क्स होते हैं उसके बिहेव पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके भी हाई परसेंटेज होते हैं, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उस अप्लाई करने वाली लिस्ट में जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं उसको लिस्टेड किया जाता है, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अगर सपोज इसमें 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, इस 10 में से सबसे ज़्यादा जिसके परसेंटेज होंगे उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और शॉर्ट लिस्टेड का मतलब उसको जॉब के लिए इनवाइट किया जाता है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा डिटेल्स, इसमें जो डिटेल्स दिए होंगे आपको वही डिटेल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया जाता है। वेरिफिकेशन मतलब ये होता है जो आपने उस टाइम डिटेल्स दिया है वो सही है या फिर गलत है। आपने उस टाइम जो डिटेल्स वहाँ पर फॉर्म में फिलअप किया था वो आपको मतलब पर्सनली बुलाया जाता है और वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मतलब सही हुआ तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में शामिल किया जाता है। फिर अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब लगते हैं उस टाइम हमें तैयार करके रखना चाहिए। फिर ये वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके ही जाना होता है। आइए हम डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। ओरिजिनल 2 सेट्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको 2 कॉपी या 3 कॉपी अपने अकॉर्डिंग रख लेना है ताकि ये खो भी जाए तो हमें वहाँ पर काम आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप जो भी कास्ट होगा आपका ओबीसी या फिर एससी या फिर जो भी कास्ट है आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल ये सबसे बिलोंग हैं तो फिर वहाँ पर उतना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप अदर कास्ट से हैं जो भी ओबीसी एससी इन सब कास्ट से हैं तो आप वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उससे क्या होता है कुछ बेनिफिट्स या फिर मिलते रहते हैं तो उसमें आपका जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। याद रखिएगा इनकम जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आप कोशिश करिएगा वो इसी साल का हो। मतलब जिस ईयर आप अप्लाई करेंगे, अगर 23 में अप्लाई किए हैं तो 23 का होना चाहिए। अगर आपने वो फॉर्म 2024 में अप्लाई किया है तो वो 24 का होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब बस इतना है, आप अपने इनकम सर्टिफिकेट कोशिश करिएगा जिस ईयर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसी ईयर का आपके पास वो सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है निवास प्रमाण पत्र। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पहले तैयार कर लेंगे। फिर हम और भी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। फिर हम पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्या होता है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये जिनके अप्लाई होता है ये उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो वही ये सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे। और फिर बात करते हैं डीओबी सर्टिफिकेट। डीओबी सर्टिफिकेट क्या होता है? डीओबी सर्टिफिकेट मीन्स डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके मतलब 10th के जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कहीं कहीं कंसिडर कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ये भी तो हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हमने बता दिया।
फिर आप यहाँ पर याद रखिएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी 2 सेट में लेके जाएंगे। और बात करें हम आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा ओरिजिनल। और पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए पैन कार्ड, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही होता है। उस टाइम नहीं लगेगा तो, लेकिन जब आपको जॉब मतलब सेलेक्ट कर दिया जाता है तब वहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। तो इसलिए अपना पैन कार्ड भी बनवा के अप्लाई कर देंगे, वो बन जाता है 1 हफ्ते के अंदर। फिर ये प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपना तो एक प्रिंट आउट रिसीव होगा, उसको प्रिंट करके साथ में कलेक्ट कर लेंगे। फिर अब आगे हम और भी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपको कलेक्ट कर लेना है अपने लिए। और एक डॉक्यूमेंट्स और है जो आप ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको ज़रूर ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर अब हम बात करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर कलेक्ट मतलब होगा, वो कलेक्ट होने के बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। आपको वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट में और मतलब फ़ोटोकॉपी फॉर्मेट में वो वहाँ पर आपको लेके जाना है, जो कि पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। ये तो फर्स्ट मतलब स्टेप होता है, कह सकते हैं आपकी सिलेक्शन के फर्स्ट स्टेप होता है। फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से भी वेरिफिकेशन होता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है इसके ऊपर कोई भी मतलब क्रिमिनल वगैरह या फिर केस वगैरह ये सब अदर इशू प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते हैं आपका। फिर हम बात करते हैं, ये जो ऑल डॉक्यूमेंट होते हैं इन सब का वेरिफिकेशन होता है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है ये सब सही है या फिर आपने कहीं फेक, ये सब कहीं मतलब गलत तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी दीजिएगा एकदम केयरफुली दीजिएगा और उसको अभी से अपने तैयार कर लीजिए, आप वेट मत करिएगा। ठीक है, अब हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो जैसे ही जब मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो जीडीएस से फिर एक मेल आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फॉर्म पर दिया होगा जो आपने फॉर्म को फिलअप किया था फर्स्ट टाइम में। फिर ये हैज़ बीन वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। और जिस भी डिवीज़न में आपको इनवाइट किया गया होगा उस डिवीज़न का नाम होगा। और फिर मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स की जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है। और इससे पहले ही बात करें, एक और मतलब लेटर भेजा जाता है जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे मेल होता है। ये तब का मेल होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। ये तब का मेल है जब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई हो जाते हैं, तब का मेल है। और इससे पहले एक और मेल आता है जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है। इनवाइट कहने का मीन्स ये है कि मतलब जब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, मतलब आपने जब अपने 10th में मार्कशीट फिलअप किया था उस बिहेव पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा होता है। डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, हमने बताया, हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस सर्कल करेंट शेड्यूल, प्लीज़ अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। और ये जो सेकेंड मेल आता है, ये हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाते हैं तब उसका मेल आता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। और हम ये भी बता दे रहे हैं, अगर जो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है ना, आपको वहाँ पर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं देना पड़ता है। जैसे आपने जीडीएस का फॉर्म फिलअप कर दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी मन किया आपका, आप यहाँ पर 100% से अपने फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं। जैसे आपको जब फॉर्म फिलअप हुआ तो यहाँ पर आप 10th के 100 मार्क्स फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए इनवाइट किया जाता है तब वहाँ पर आपको अपने 100 मार्क्स के सर्टिफिकेट को शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा, जो भी आपके डिटेल्स होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम, मतलब जब आपने फॉर्म फिलअप किया और जब आपको इन्वाइट किया गया, वो डॉक्यूमेंट सेम टू सेम होनी चाहिए। तब आप मतलब यहाँ पर कंप्लीट मतलब एक तरह से कह सकते हैं तभी आप जॉब ले सकते हैं। अगर ये दोनों मतलब चीज़ें मिसमैच खाई, फॉर्म फिलअप करते टाइम और इनवाइट करते टाइम, तब आपको समझिए वहाँ पर रिजेक्ट ही होंगे, चाहे जो कंडीशन हो। ये डिटेल्स आपकी मैच खानी चाहिए।
फिर अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब आपकी ये सब स्टेप पूरे हो जाते हैं तब आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, और ये ट्रेनिंग बीपीएम और एबीपीएम दोनों के लिए होता है। अगर आप बीपीएम पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, मतलब जब आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तब आपको 15 से 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ, आपको एक ब्रांच मिलेगा, उस ब्रांच पे कैसे क्या काम करना है ये सब आपको पूरी तरह अच्छे से गाइड किया जाता है। आपकी जिम्मेदारी पर एक ऑफिस मिल जाती है जो इसके आप मास्टर होते हैं, ये कह सकते हैं हम। और फिर हम बात कर लेते हैं एबीपीएम की। एबीपीएम की भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन बस 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसको बस एक हफ्ते की ट्रेनिंग, नॉर्मल सी ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं जिसको। इसमें भी ये बताया जाता है कि हमें मतलब डाक को कैसे रिसीव करना है, कैसे चार्जशीट बनानी है, ये सब मतलब जो नॉर्मली जो बीपीएम ऑर्डर देते हैं या कह सकते हैं हम उनके असिस्टेंट के रूप में जो काम करते हैं, उन सबको हमें यहाँ पर सिखाया जाता है एक हफ्ते के अंदर। फिर फाइनली आपको ज्वाइनिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये पूरी यूट्यूब पर पहली बात तो एक ऐसा वीडियो है जो फॉर्म फिलअप से लेके लास्ट स्टेप सैलरी तक आपको एक ही वीडियो में समझा दिया गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये स्टडी एंकर एकमात्र ऐसा चैनल है जो अभी तक जेडीएस से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करते आ रहा है और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देता आ रहा है। आप प्लीज़ इससे ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले वो आप होंगे जो वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।